आया गर्मी। बहुत दिन बाद मैं मोबाइल में अरुणभूमि न्यूज़ पेज से मैं लाइव कर रहा हूं। इतना गर्मी के वजह से अभी मुझे गाड़ी के ऊपर बैठना पड़ा और अभी मैं गाड़ी में हूं क्योंकि घर में लाइट नहीं है। इन्वर्टर था वो भी ख़त्म हो चुका है। और आज के डेट में जो बड़ा बड़ा ऑफिसर है ना, ये लोग अपना घर में तो उनका जनरेटर होगा, बड़ा बड़ा कुछ इन्वर्टर बड़ा बड़ा होगा और 24 घंटे वो लोग का घर में तो अभी लाइट होगा, एसी चल रहा होगा, पंखा चल रहा होगा। लेकिन आम जनता ईटानगर, नाहरलगन, ईटानगर के कुछ सेक्टर, नाहरलगन, न्यूरजुली, बंदरदेवा साइड में लोगों का सबसे बड़ा शिकायत है लाइट को लेकर के। और मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत सारे जो अरुणभूमि को फॉलो करते हैं, जो पसंद करते हैं, उनका मोबाइल फोन भी अभी के डेट में शायद स्विच ऑफ होगा क्योंकि लाइट सुबह से तकरीबन सुबह से नहीं है। तो अभी 12 भी बज चुका है, 12 पार भी हो चुका है। हालांकि आप सभी को बता दूं आज सैटरडे है। सैटरडे में पावर डिपार्टमेंट की तरफ से मेंटेनेंस किया जाता है, लेकिन इतना देर तो नहीं होना चाहिए ना। और सरकार क्या बोल रहा है कि सियांग में डैम बनाएंगे। चलिए अच्छी बात है, लेकिन छोटा मोटा प्रॉब्लम को तो सोल्व कर लो ना। कम से कम लाइट का व्यवस्था, ये पावर कट ऑफ जो है नहीं होना चाहिए, खासकर कैपिटल रीजन में है। तो आप अंदाजा लगा के देखिए ना, 5-6 घंटा लाइट कट ऑफ रहना कितना नुकसान होता है। जो बिजनेसमैन लाइट की वजह से अपना बिजनेस करता है, लाइट के जरिए से जो ऑनलाइन पेमेंट करता है, उनको कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि आज फोर्थ सैटरडे होता है मंथ का, तो बैंक का तो शायद काम नहीं होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना जो मतलब लाइट के वजह से, इंटरनेट के वजह से जो अपना बिजनेस को करता है, लेकिन उसमें लाइट नहीं होगा तो आप अंदाजा लगा के देखिए नेटवर्क का भी इशू रहता है। तो सबसे पहले ट्विन कैपिटल सिटी का नाहरलगन, ईटानगर का लाइट प्रॉब्लम को तो कम से कम सोल्व करना चाहिए। और आप सभी को बता दूं, पावर डिपार्टमेंट में करोड़ों का पैसा आता है, करोड़ों का। क्या क्या स्कीम में आता है? सौभाग्य स्कीम, लाइट का सौभाग्य स्कीम आता है, मतलब लाइट की कमी को दूर करने के लिए। कि ये लाइट का कमी कभी दूर हुआ है क्या? इस दूर क्यों नहीं होता है? और एक स्कीम आया था आज से शायद 2-3 साल पहले, इंटीग्रेटेड जो पावर स्कीम एक आया था। मतलब ये इतना पैसा, करोड़ों का पैसा सेंटर से आता है, लेकिन ये पावर का जो है कमी जो है अभी तक अरुणाचल में, खासकर कैपिटल रीजन में क्यों होता है? और ये केवल कैपिटल ही नहीं है, ईटानगर का, अरुणाचल का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी आप जाओगे ना, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है लाइट है। तो लाइट के वजह से लोगों को बहुत दिक्कत होता है। तो मतलब इसमें सरकार को बोलेंगे या फिर पावर डिपार्टमेंट को बोलेंगे, जो कि करोड़ों का पैसा हर साल बजट में भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रखा जाता है, सेंटर से करोड़ों का फंड आता है लाइट की कमी को फुलफिल करने के लिए। फिर ये कहां जाता होगा समझ में नहीं आता है। तो आज का डेट में तो मिनिस्टर, MLA, एडवाइजर, ये सब तो अपना घर में जो है जनरेटर चला के तो आराम से एसी में बैठ रहा होगा। पब्लिक का क्या? जिसका पास जनरेटर नहीं है, जिसका पास आपका डीजे से सेट नहीं है, जिसका पास इन्वर्टर नहीं है, और ऐसे गर्मी में लोग कहाँ जाएंगे? और उन बच्चों को सोचिए जो अभी के समय में स्कूलों में पढ़ रहा है, जहां लाइट की व्यवस्था नहीं होगा। तो अभी कल ईटानगर में 36 डिग्री तक पहुंचा था, आज का डिग्री आपको लगेगा 34-33 से तो कम नहीं होगा। तो इतना गर्मी में हमारे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहा है, खासकर कैपिटल रीजन में, सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, जो भी स्कूल जहां पर लाइट की व्यवस्था, मतलब कि जिसका पास जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, जिसका पास इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है, तो वो लोग इस गर्मी में मतलब कैसे सोएंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो ये प्रॉब्लम को तो पहले सोल्व कर लो, जो कि बेसिक्स नीड है। मतलब जनता का जो है सबसे मतलब ये अधिकार है और बेसिक नीड है, लाइट तो कम से कम होना चाहिए। हालांकि मैंने शुरू में कहा सैटरडे है, तो सैटरडे में भी तो मेंटेनेंस करने के लिए तो 5-6 घंटा, 7 घंटा लेना, ये भी तो गलत है ना कैपिटल रीजन में। और ना इसमें बारिश हुआ है, ना तूफान आंधी आया है, ना हवा दिया है, कल तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे में भी मतलब आप अंदाजा लगा के देखिए, ना बारिश हुआ, ना आंधी तूफान आया, ऐसे में भी इतना समय से मेंटेनेंस अगर कर रहा है तो डिपार्टमेंट ही जाने। हालांकि हमने
डिपार्टमेंट के एक्शन से भी बात किया था, उनका ये कहना है कि जगह जगह में ओवरलोडिंग के वजह से लाइट को काटना पड़ता है। हालांकि ये लाइट व्यवस्था जो है एक फीडर होता है, फीडर अलग अलग जगह में होता है, जैसे कि आरके मिशन हो गया, आपका चिंपू हो गया, गोपुर हो गया, या नीतीबियर हो गया, बैंक टिनाली इलाका हो गया, एक एक फीडर होता है। उधर आपका उस तरफ अगर जाएंगे तो उधर डिवीजन 4 हो गया, उसमें फीडर होता है। तो सर का ये कहना था कि कुछ कुछ फीडर में जो है जहां पर जो है 400 वोल्ट का जो है जरूरी होता है, उसमें 500 वोल्ट देना पड़ता है। तो उसमें लाइट का कंजम्पशन जो ज्यादा होता है, जिसके वजह से ट्रांसफार्मर उड़ने का चेंजेस ज्यादा रहता है। तो जहां पर जो है लाइट ज्यादा, जहां पर 400 ये वोल्ट जाना चाहिए, उसमें 500 या फिर 600 भेजता है, तो ट्रांसफार्मर को भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसका रीजन एक है कि आज के डेट में कैपिटल के नजदीक जो बस्ती जो बस रहा है, या फिर जो बड़ा बड़ा मकान बना रहा है, ये लोग सरकार को तो पैसा रेवेन्यू दे रहा है, लेकिन उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक का जो कंजम्पशन जो है बहुत ज्यादा है, कंजम्पशन जो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से मतलब उनको मतलब लाइट को जो है इफेक्ट पड़ता है। और साथ साथ जो ईटानगर आसपास चिंपूर उसमें आसपास में जो लोग बस्ती में बस रहा है, वो लोग जो है पावर डिपार्टमेंट को बिना बताए करंट से जो है अपना करंट जो कनेक्ट कर देता है, जिसका वजह से जहां जो है लाइट कम कंजम्पशन पावर करना चाहिए उसमें ज्यादा हो जाता है। उसके प्रेशर के वजह से आज के डेट में जो है ट्रांसफार्मर का जो है उड़ने का यानी ब्लास्ट होने का जो कारण है ये भी बताया जा रहा है। तो इसको जो है डिपार्टमेंट को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तय करना चाहिए ना, जो लोग इलीगली लाइट को जो है अपने मन मर्जी से कनेक्ट करता है उन पर एक्शन लेना चाहिए। और जितने भी बड़ा बड़ा जो मकान बना रहा है, जहां पर जो है लाइट कम पैसा देता है लेकिन पावर ज्यादा वो लोग लेता है, तो उनको भी छानबीन करना चाहिए कौन लोग ऐसे कर रहा है, जिसका वजह से सभी पब्लिक को जो है प्रॉब्लम को उठाना पड़ता है। तो आज के डेट में ईटानगर नाहरलगन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है लाइट है। तो सरकार को खासकर पावर डिपार्टमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। जब आप कैपिटल रीजन जैसे जगह में ईटानगर, नाहरलगन, न्यूजुली, बंदरदेवा जैसे जगह में लाइट को अवेलेबल नहीं करा सकता है, या फिर लाइट का प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, तो इसको तो कम से कम सोल्व कर लीजिए ना। उसके बाद आप बड़ा बड़ा डैम बनाने के लिए बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट को आप लाइए, अब बात कीजिए, वो कर सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आज के डेट में जो सबसे ज्यादा जरूरत चीज को लाइट को ही फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में पावर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? सेंटर से करोड़ों का पैसा आता है, स्टेट गवर्नमेंट करोड़ों का बजट रखता है, वो पैसा कहाँ जाता है? अब समझ में नहीं आता है। मतलब करोड़ों का पैसा, मतलब एक थोड़ा सा इलेक्ट्रिक बल्ब लगा देगा, एक पोल बिठा देगा, उसके बाद जो करोड़ों का पैसा उठा लेता है, लेकिन उसका हिसाब किताब नहीं है, जिसके वजह से आज के डेट में पब्लिक को इतना गर्मी का जो है जो तकलीफ है ना, जो लोगों को नुकसान दे रहा है, तो आज के डेट में उसको उठाना पड़ता है। हालांकि मैंने पूछा था कि लाइट कब तक आ सकता है, और कई कई जगह में बताया गया है कि कुछ कुछ जगह में अभी काम कंप्लीट हो चुका है, कुछ कुछ जगह में अभी भी 1-2 घंटे का समय लग सकता है। लेकिन इस गर्मी में आप अंदाजा लगा के देखिए कि आम जनता जहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं है आज के डेट में, यानी बना तो रहा है लेकिन जहां पर जनरेटर नहीं है, जहां पर इन्वर्टर नहीं है, ऐसे जनता कैसे बीत रहा होगा इतना गर्मी में? 32, 33, 34 डिग्री, इतना गर्मी को मतलब झेल पाना आसान नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि पावर डिपार्टमेंट, खासकर नाहरलगन एरिया से बहुत कंप्लेन आता है, तो नाहरलगन का जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पावर का AJ आपको देखना चाहिए, क्योंकि आप कुर्सी में है तो पब्लिक के लिए, पब्लिक अगर आपको शिकायत कर रहा है तो आपको लाइट की व्यवस्था को देखना चाहिए। खासकर जो नाहरलगन एरिया में, जी सेक्टर एरिया में, अलग अलग जो नाहरलगन में जो कॉलोनीज है, वहां से बहुत सारे मैसेज आते हैं, वहां से बहुत सारे फोन कॉल आते हैं कि लाइट की वजह से हम लोग रात भर नहीं सो पाए, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, बच्चे सो नहीं पाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं। आज की गर्मी में इतना उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इसको नजर में रखते हुए जो नाहरलगन, ईटानगर, जो भी डिवीजन में जो लोग ऑफिसर है ना, आपको ध्यान देना चाहिए इसका परमानेंट जो है सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, ताकि जनता को दिक्कत ना हो। अगर आप सही सॉल्यूशंस देंगे तो आपको भी इस प्रकार का शिकायत नहीं आएगा। और सरकार को इस चीजों को देखना चाहिए, क्योंकि पावर का जो है लाइट जब नहीं आता है ना, उसका दुख दर्द को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मेरे पास जनरेटर नहीं है, मेरे पास डीजल सेट नहीं है, मैं लाइट के भरोसा ही जीता हूं, क्योंकि लाइट को हम
हर महीने जो है पेमेंट करता है। तो उस पेमेंट में अगर सरकार ये लिख दे, पावर डिपार्टमेंट ये लिख दे कि सैटरडे संडे को या फिर आप लोग जो है 5 घंटा का लाइट कटेगा या फिर 6 घंटा का लाइट कटेगा और उस बिल में दे देता है, तब हम लोग समझे। क्योंकि उसमें कहीं ऐसे लिखा हुआ नहीं है कि आप सैटरडे को 5 घंटा का लाइट कटेगा, 6 घंटा का लाइट आप लोग कटने वाला है, इसी तो लिखा हुआ नहीं है। लेकिन हमारा जो है पेमेंट जो है मतलब वो बढ़ता है, महीना में हमको पेमेंट करना पड़ता है। तो ऐसे चीजों को ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? और महीना में जब समय खत्म होता है तो आपका मैसेज आ जाता है कि आपको इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करना है। लेकिन आज जैसे सैटरडे में 5-6 घंटा का लाइट गायब होना, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या हमारा पैसा से थोड़ा मतलब कम कटा जाएगा क्या? ये तो कटता नहीं है। जो महीना में जो बिल आता है उसे हमको चुकाना पड़ता है। तो इसको ध्यान में रख के पावर डिपार्टमेंट, खासकर पावर मिनिस्टर को ध्यान में रखना चाहिए। हवा में बात करने से नहीं होगा। हवा में ना जो भी मिनिस्टर है, जो पावर मिनिस्टर, जो पावर का जो है एडवाइजर है या फिर मिनिस्टर है, आप हवा में बात करने से नहीं होगा। आपको ग्राउंड लेवल में उतरना पड़ेगा। ग्राउंड में देखना पड़ेगा कि जनता कितना मुसीबतों का जनता को सामना करना आज के डेट में पड़ रहा है। आपको देखना होगा। सिर्फ एसी रूम में बैठ करके हवा में बात करने से मिनिस्टर साहब काम नहीं होने वाला, एडवाइजर साहब काम नहीं होने वाला। आपको उतरना पड़ेगा। जनता के दुख तकलीफ को आपको शेयर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अभी आप देख लीजिए, मैं खुद गाड़ी में बैठा हूं, घर में लाइट नहीं है, तो गाड़ी में बैठ करके, गाड़ी में तो कम से कम एसी है ना, तो एसी गाड़ी को स्टार्ट करके रख करके मैं लाइव कर रहा हूं। अभी इतना लोगों का मैसेजेस आया, टेलीफोन आया कि लाइट क्या हो गया, लाइट क्या हो गया। तो ये प्रॉब्लम नहीं है क्या? ये पब्लिक का मतलब इशू नहीं है क्या? ये इशू को रेज करना चाहिए, ये इशू को बात करना चाहिए। कोई बात करता नहीं है। मैं तो अभी आने वाला समय में देखूंगा ईटानगर का जो पावर डिपार्टमेंट को, कि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना स्कीम्स आया है जो आप लोग ने सही से इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ है। कितना करोड़ों का बजट आता है, तो वो करोड़ों का पैसा को जो है सही से इस्तेमाल करता तो लाइट ऐसे नहीं होता। इतना तकलीफ होता है लोगों को। मैं एसी में बैठा हूं तब भी पसीना निकल रहा है। तो मैं तो एक बड़ा लड़का हूं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे होंगे, बूढ़े क्या कर रहे होंगे अभी के डेट में जहां पर लाइट नहीं है। घर में इतना गर्मी में बच्चे जो अभी के समय में खाना नहीं खा पाएंगे, सो नहीं पाएंगे, ना पढ़ाई कर सकता है। तो कम से कम उन तमाम बच्चों के लिए तो सोचिए ना, जिसके पास जनरेटर नहीं है, जिसके पास इन्वर्टर नहीं है, जिसके पास डीजे सेट नहीं है, उनके लिए तो कम से कम सोचिए। आपके घर में तो सब कुछ अवेलेबल है। आपको 1 साल लाइट नहीं आता है तब भी आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप 1 घंटा में ही आप सब कुछ मैनेज कर लेगा जो मंत्री है। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप मंत्री बनाए तो पब्लिक का जो वॉइस को सुनने के लिए, पब्लिक का दुख तकलीफ को देखने के लिए बना है ना। इतना दिक्कत, इतना परेशानी लोगों को क्यों उठाना पड़ रहा है? अभी आप आराम से एसी रूम में बैठ रहा होगा, एसी रूम में अभी आप लेट रहा होगा, और लोग आपके आसपास में जहां लाइट की व्यवस्था अभी तब पड़ा हुआ है उसके लिए आप सोचते नहीं है। आराम से एसी में अभी सो रहा होगा या फिर एसी में बैठ कर अभी खाना खा रहा होगा आराम से, मंत्री या फिर जो एडवाइजर है। आपको ये काम करना चाहिए। ऐसा अगर नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता है कि अरुणाचल आगे बढ़ पाएगा। ये छोटा सा लाइट प्रॉब्लम को आप लोग सोल्व नहीं कर पा रहा है, वो भी कैपिटल रीजन का। ईटानगर नाहरलगुन ट्विन सिटी है, इसको तो कम से कम कर लीजिए ना, तभी जाकर के आपको लोग भरोसा करेंगे। ऐसे तो नहीं है। तो मैं तमाम जो जितने लोग टीम अरुण भूमि को जिन्होंने मैसेजेस किया है, जिन्होंने टेलीफोन पर बात किया है, मैं कॉमनली आप सभी के लिए यानी सरकार से मैं गुजारिश कर रहा हूं, पावर डिपार्टमेंट से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये जो इश्यूज है ना, इसको तो सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाना चाहिए। इस पर बात होनी चाहिए कि हर सैटरडे को क्यों लाइट 5-6 घंटे के लिए गायब होता है। हाँ, मेंटेनेंस करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मशीन को भी मेंटेनेंस करना जरूरी होता है, लेकिन एक समय रखिए ना। लेकिन ये आज का ये कल से जो पावर जो कट ऑफ हो रहा है ना, पावर कल से जो डिस्टर्ब दे रहा है, ये सभी लोगों को मतलब बहुत परेशानी कर दिया कि कभी लाइट आता है, कभी लाइट जाता है, कभी कई सेक्टर में जाता है, कहीं किसी सेक्टर में आता है। ये प्रॉब्लम को तो पहले सोल्व करना चाहिए, तभी जाकर के अरुणाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं जितने लोगों ने हमें मैसेजेस किया है, जितने लोगों ने टेलीफोन पर बात किया है, मैंने कॉमन अरुणाचली हिसाब से मैंने एज ए अरुणाचल सब एज ए होल हो सकते मैं सभी के लिए बोला हूं। और मैं उम्मीद करता हूं सरकार इस विषय पर जो है संज्ञान लेंगे। खासकर न्यूजली नाहरलगुन जो लेकी एरिया जो जुरिडिक्शन पड़ता है ना,
और जहां पर जो है लोहा का जो है जहां वो फैक्ट्री है, वो एरिया में जो लोग रहता है उनके लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिस जिस सेक्टर में, जिस जिस विलेजेस में जो तकलीफ होता है, वहां के जो है कंसर्न जो है एक्शन को, ए को, जे को संज्ञान लेते हुए हर जगह का जो प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए। आपको प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आपको ऑफिसर्स बनाया गया है, आपको लोगों के प्रॉब्लम को सुनने के लिए आपको ऑफिसर्स दिया गया है, और आपका ड्यूटी बनता है कि जब पब्लिक कोई शिकायत करता है तो उन चीजों को जो है फुलफिल करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय में अरुणाचल प्रदेश के खासकर पावर डिपार्टमेंट में इस प्रकार का जो है लोगों को परेशानी नहीं करेगा। ऐसे उम्मीद करते हुए मैं सभी जो है अरुण भूमि के जो दर्शक है आपसे मैं विदा चाहता हूं। चलिए, सभी लोग खुश रहिए, सभी लोग आबाद रहिए, अच्छे से रहिए। सबको गुड डे।